प्रश्न उठता है कि अहंकार पर विजय किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अहंकृति मकारस्यात् न कारतन निषेधक तस्मात् नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यम परित्यज्यते। वर्णन आता है कि एक बार एक भिखारी एक महिला के घर में गए, भिक्षा मांगा। महिला बड़े क्रोधावेश में बाहर आकर कहती है, भाग जाए यहाँ से। तो बड़ा घबरा गए, निवेदन करने लगे, माता जी मैं बड़े प्रेम से आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ, कृपा करके कुछ तो दीजिए। तो कहने लगे, नहीं भागो यहाँ से। तो चले गए। रास्ते में देखा कि एक और महिला आ रही है, देख के पहचान गए कि ये तो सास है। तो सासू माँ को कहने लगे, अरे माता जी मैं अभी आपके बहू के पास गया था, उसने मुझे घर से भगा दिया, बड़ी आशाओं के साथ आपके पास आया हूँ, कुछ तो दीजिए। सास कहती, अरे बहू ने भगा दिया, ये कैसे हो सकता है, चलो मेरे साथ। और वो घर पे ले आई। और जैसे ही घर के द्वार पर पहुंची, सासू माँ मुड़ती है और इस भिखारी को देख के कहती है, भाग जा यहाँ से। तो भिखारी घबरा गया, बोलने लगा, अरे माता जी आपने तो अपने बहू का बर्ताव सुनकर मुझे आश्वासन दिया कि मेरे साथ घर पे चलो। तो सासू माँ कहती है, मैं तुम्हें घर पे क्यों बुलाई? मैं इसलिए बुलाई क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूं और इस घर से किसी को भगाने का अधिकार मेरा है, मेरी बहू का नहीं। तो देखिए, एक ही घर में एक ही परिवार के लोग साथ साथ रहते हुए भी कितने मतभेद चलते रहते हैं, केवल अहंकार से प्रेरित। इसलिए पद्म पुराण के इस श्लोक में कहा गया है, अहंकार शब्द का अर्थ क्या है? अहंकृति मकारस्यात् न कारतन निषेधक। जब हम कहते हैं नमः, किसी भी मंत्र में जब नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस नमः शब्द का अर्थ क्या है? न शब्द इस बात का प्रतीक है कि ये मेरा नहीं, और म शब्द का अर्थ है कि हाँ मैं वास्तव में श्रेष्ठ नहीं। तो न मैं श्रेष्ठ हूँ, न मुझसे संबंधित कुछ श्रेष्ठ है। सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही देन है। मैं केवल निमित्त बनकर, उनका सेवक बनकर अपना जीवन व्यापन करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी या नम्रता। और ये शब्द आता है ह्यूमस से, जिसका अर्थ है जमीन या धरती। ऐसा उर्वर जमीन जिसमें कोई भी बीज डालें तुरंत वो उत्पन्न होकर एक वृक्ष बन जाए। उसी प्रकार जब हम अपने मन को वशीभूत करें, अपने अहंकार को वशीभूत करें, तो हृदय के भीतर जब ऐसे विनम्रता पूर्वक एक उर्वर धरती तैयार हो, उसमें भक्ति लता बीज जब संपर्क में आए, तो तुरंत वो हमारे हृदय के भीतर से एक विशाल वृक्ष तैयार कर देता है, जिससे वास्तव में प्रेम का पका हुआ फल का हम आस्वादन कर सकते हैं। आइए हम अपने जीवन में ऐसी प्रतिस्पर्धा की भावना का परित्याग करने का प्रयास करें, अहंकार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। इस बात को समझें कि चाहे हम कितने ही छोटे क्यों न हो, वास्तव में हम सभी एक हैं। हर जीव एक भगवान का आध्यात्मिक दिव्य अणु स्फुलिंग है, लेकिन हम सभी के अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने की सर्वशक्तिमत्ता दी गई है, और हम अपने पूरे ऊर्जा के साथ अपना वो कार्य कर सकते हैं। और जब हम अपने उस शक्ति का प्रयोग करेंगे, तब वास्तव में संतोष की प्राप्ति होगी। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए अपने कर्म को संपन्न करने में, प्रयासों को संपन्न करने में। और जब हम पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करते हैं, वो वास्तव में हमारी सफलता है।